Hello students, I am going to teach you the summary of letter to God. This is from your second book, that is First Flight. Here I'll be discussing about the story so that you can understand it very well at the time of explanation. Here in this story, the protagonist, main character in this story is Lencho, a farmer who has tremendous and immense trust in God. He is a farmer and his crop is there in his field, and he wishes that now a raindrop will be there. और रेन ड्रॉप को वो ट्रीट करता है एज कॉइन, गोल्ड कॉइन्स. सो जो ड्रॉपलेट, जो पानी की, जो बारिश की बूंदें होंगी, ही ट्रीट्स देम एज gold coin. Okay, so he is eagerly waiting that now my crop is there and it has to be nourished. How it will be nourished? With the help of rain. So he is waiting eagerly, and but you know what happens? Instead of rain, there is hailstorm. ओले पड़ जाते हैं, बहुत तूफान आ जाता है. व्हेन इट वाज गोइंग टू रेन, फिर विंड आती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हेल स्टॉर्म, और बहुत ज़्यादा ओले पड़ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है. और जो लेंचो है वो हिम्मत नहीं हारता है. वो हालांकि वो और उसकी फैमिली बहुत ही ईगरली, कीनली दे वर वेटिंग दैट नाउ our crop is there in a land, in our fields. It will be sooner giving us money and all, उसको सेल करके हम लोगों को पैसा मिल जाएगा. ये सब बातें सोच के फैमिली बहुत खुश होती है, और उसकी जो क्रॉप है, फसल है, वो भी बहुत अच्छी हो रही है. लेकिन जब ये हेल स्टॉर्म आ जाता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है. बट यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड है. जो लेंचो है वो इससे भी उदास नहीं होता, उसके ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो उसको ट्रस्ट है गॉड के ऊपर. फिर वो सोचता है सारी बातें सोच कर, फिर उसको ये लगता है कि नाउ आई मस्ट राइट अ लेटर टू गॉड. वो एक लेटर लिखता है, और उसमें वो ये लिखता है कि मुझे 100 पैसोज़, वहाँ पे पैसोज़ चलते हैं, तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसोज़ की ज़रूरत है. आप मुझे सिर्फ उतना दे दीजिए जिससे कि मैं दोबारा से उस, जो मेरी फसल ख़राब हो गई है, आई कैन सो इट अगेन, एंड बाय द टाइम व्हेन इट विल बी, देयर विल बी अ टाइम टू रीप इट, then I will run my family expenses smoothly. तो वो सिर्फ 100 पैसोज़ की डिमांड करता है, उस लेटर में लिखता है. लेकिन जब, और वो गॉड के नाम पे उसको पोस्ट कर देता है. बट जब वो लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट मास्टर उसको देखता है लेटर को कि ये गॉड के लिए एड्रेस किया गया है. यहाँ पर ये कितनी जो इनोसेंसी है लेंचो की, वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छी लगती है पोस्ट मास्टर को. एंड देन ही डिसाइड्स, ही आस्क हिज एम्प्लॉयज़ and he reads the letter. He asks his employees that now what we have to do, we have to give our share. थोड़ा थोड़ा हमें शेयर देना है और उसके पास हमें भेजना है, क्योंकि इसलिए जो उसका ट्रस्ट है गॉड के ऊपर, अलमाइटी के ऊपर, वो बना रहे, सिर्फ इसलिए. और वो अपनी सैलरी में से भी उसमें जो मनी है वो डालता है, जिससे कि उतना हो जाए. लेकिन वो उतना हो नहीं पाता. देयर इज़ 70 पैसोज़. नाउ ही नीडेड 100 पैसोज़. यहाँ पे अभी 30 पैसोज़ कम है. तो उसको ये लगता है, जब वो जो पोस्ट मास्टर है उसको ये लगता है कि ये मनी कम है. उसने तो 100 का उसमें लिखा हुआ है लेटर में, बट एनीवेज वो उतना ही कर पाया. फिर वो उस मनी को उसमें रैप करता है, एंड ही टेक्स टू लेंचो. लेंचो के पास जाके वो दे के आता है, और लेंचो बहुत खुश होता है ये देख के कि देखो, गॉड ने मेरी बात सुन ली, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, और मेरे पास पैसा आ गया. लेकिन जब वो उसको एनवलप को खोलता है उसके जाने के बाद, तो उसमें वो देखता है कि 70 पैसोज़ है.
तो ऐसा देख के उसको वो सस्पेक्ट करता है पोस्ट मास्टर को। तो उसको ये लगता है कि ये जो पोस्ट मास्टर है और जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, इन लोगों ने 30 पैसे जो है 30 पैसोस वो रख लिए हैं। गॉड ने तो मुझे पूरे 100 ही भेजे थे, लेकिन इन लोगों ने 30 पैसोस रख लिए हैं और इनके ऊपर वो डाउट करता है कि दे आर नॉट ऑनेस्ट एंड मॉडेस्ट। इनकी ऑनेस्टी पर और मॉडेस्टी पर ही डाउट्स कि बिकॉज ऑफ दीज पीपल आई हैव नॉट रिसीव्ड द होल अमाउंट दैट वॉज रिक्वेस्टेड फॉर। गॉड के ऊपर अभी भी उसको पूरा ट्रस्ट है। फिर वो सोचता है कि ये मेरा पूरा तो एक्सपेंसेस चलेगा नहीं इससे 70 पैसों से, नाउ व्हाट शुड आई डू। देन ही अगेन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। उसमें ये मेंशन करता है कि आपने तो उतने ही भेजे थे, लेकिन इन लोगों ने उसमें से 30 पैसोस कम करके मुझे दिए हैं। So this is the summary, and I hope this is the easiest one chapter. I hope you must have understood. And see the innocent farmer, how much trust, immense trust he has on God, and his trust is not shaken. हमारे साथ लाइफ में थोड़ा बहुत हो जाता है कुछ इधर उधर, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड, लेकिन उसने एक बार भी गॉड को ब्लेम नहीं किया है। उसकी हरी भरी फसल है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, बट ही डज नॉट एट ऑल ब्लेम्स गॉड, रादर ही राइट्स अ लेटर एंड ही न्यू दैट गॉड इज hearing his prayers and things will be solved. So things finally solve, and thank you.